सही टाइम पे आई है एकदम जहारा। जल फूक जाएगी जब मैं उसे अपनी डायमंड रिंग दिखाऊंगी। रुको जरा। हाय, कैसी है तू रुकैया? अरे मैं बिल्कुल ठीक अरे क्या हूँ। कर रही है? एंगेजमेंट के बाद हैंडशेक करना भी भूल गई है क्या? कैसे पकड़ा है तूने? बस यार इतने दिनों बाद आई है ना, तो इसलिए तेरे आने के एक्साइटमेंट में मैं भूल गई। वेट वेट वेट, रुक ना एक मिनट। अच्छा, ये है तेरी एंगेजमेंट की रिंग। वाह यार, बहुत ही अच्छी डिजाइन है इसकी तो। हाँ यार, स्पेशली मेरे लिए ना डायमंड की बनवाई है, इसीलिए इतनी प्रिटी लग रही है। वाह, डायमंड रुकैया, तू तो सच में बहुत ही लकी है। थैंक यू, वो तो मैं हुई। अच्छा ये बता, पिएगी क्या? क्या मंगाऊं तेरे लिए? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं यार, इसकी तो कोई भी नीड नहीं है, तू रहने देना, परेशान क्यों होती है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी पूरे दिन मेरी भाभी खाली बैठी रहती है, मोटी हो गई हैं। इस बहाने थोड़ा हिलडुल लेंगी और हमारे लिए कॉफ़ी बना लेंगी। ये बता, कॉफ़ी के साथ क्या खाएगी? अरे चुप हो जा यार, सुन लेंगी। कैसी बातें कर लेती है तू? हाँ, अच्छा एक बात बता, तेरी भाभी तेरी एंगेजमेंट से खुश तो हैं? जल तो नहीं गई? अरे मेरी भाभी तो बुरी तरीके से जल भुन गई जब उन्होंने देखा ना कि मेरी सास ने 2 लाख रुपए निकाल के मेरे हाथ पे रखे। उनकी आंखें तो पूरी फटी की फटी रह गई देखकर। और ऊपर से फिर जो उन्होंने देखा कि डायमंड रिंग लेकर आए हैं, डायमंड देख के तो उनका दिमाग ही चकरा गया। उनकी शक्ल बता रही थी कि उनको कितना बुरा लग रहा था। ऊपर से मैं लग भी इतनी प्यारी रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सारे लोग मेरी तारीफें कर रहे थे और उनके दिल पे तो सांप लौट रहे थे, सांप। ऊपर से जो मेरी सास ने निकाला शानदार सा गोल्ड का सेट, इतना भारी, तो देख के तो उनके दिल पे बस बिजली गिर गई। पर यार, हमने तो नहीं देखा, हम तो वहीं बैठे थे स्टेज के पास। तेरी सास ने तो तेरे को एक अंगूठी पहनाई और सलामी में 2 लाख रुपए दिए। तेरी सास ने तो शायद एक 100 की गड्डी रखी थी हाथ में। आई थिंक 10,000 होंगे बस। हाँ, और बुरा मत मानना, पर तेरा सेट तो आर्टिफिशियल था ना। वो एक्चुअली मेरी मम्मी बता रही थी कि एक अंगूठी आई है, एक आर्टिफिशियल सेट आया है और 10,000 सलामी में दिए हैं। वो असल में पता है क्या हुआ था? वो ये हुआ, अम्मी हमारी ये बोली कि इतना सब कुछ देख के ना नज़र लग जाती है, इसलिए ना उन्होंने किसी को बताया नहीं था। और वैसे भी मेरा खून तो बहुत ही हल्का है ना, मुझे तो वैसे भी बहुत ही जल्दी नज़र हो जाती है। तुझे याद है पहले भी एक बार मैं तेरे साथ पार्टी में एक अच्छी सी ड्रेस रेड कलर की पहन के चली गई थी, कितने महीनों बीमार रही थी मैं। अम्मी मेरी परेशान हो गई थी इलाज करवा करवा के, इसलिए अम्मी ने ना खामोशी से सारा सामान अंडरग्राउंड कर दिया था ताकि ज़्यादा शो ऑफ ना लगे। वैसे भी हम लोग की आदत तो है नहीं ना शो ऑफ करने की, इसलिए मम्मी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी बताने की, कह दो कि सिर्फ 10,000 रुपये और क्या नाम है आर्टिफिशियल सेट है। तो मेरी दोस्त है ना, इसलिए मैंने अपना समझ के मैं तुझे बता दिया, लेकिन तू भी किसी से कहना मत, ठीक है? महा झूठी है ये। हाँ, सही कह रही है वैसे तू। लेकिन एक बात बता, जब तू मेरे साथ वो रेड ड्रेस पहन के गई थी ना, सॉरी टू से, हाँ, तुझे कोई नज़र नहीं हुई थी। वहाँ जाके तूने फ्री का समझ के इतना खाया, इतना खाया। माय गॉड, मुझे तो पहले ही पता था कि घर जाके तेरी तबीयत ही बिगड़नी है, ठीक है? खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब जानते हैं कि उस पार्टी में छोले बिल्कुल कच्चे थे, ढंग से उबाले भी नहीं थे बनाने से पहले, और जो भटूरे तले थे उसमें तेल बचाने के लिए बिल्कुल आधे कच्चे आधे पक्के। मेरे ख्याल से तुम्हारे ही रेस्टोरेंट का खाना था वहाँ पे, मुझे याद आ रहा है अच्छी तरीके से, तुम्हारे पापा के रेस्टोरेंट का खाना था ना। खैर तभी तो तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब मुझे समझ में आया इतने सालों पहले ताला क्यों लग गया था वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, अंकल ने अब सही करो जो कपड़े का काम शुरू कर दिया। उसमें भी अंकल अच्छी क्वालिटी के कपड़े रख रहे नहीं रख रहे, कभी उसमें भी ताला लग जाए। मेरी तबीयत तो फिर भी सही हो गई, लेकिन वही है ना, क्वालिटी का ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बुरा मत मानना। पता है क्या, तू सही कह रही है, मेरे पापा के रेस्टोरेंट में ताला लग गया था। लेकिन तू शायद भूल रही है, मेरे पापा के रेस्टोरेंट में ताला लगे हुए 5 साल हो गए, और वो शादी अभी कुछ महीने पहले ही थी, जिसमें फारूक रेस्टोरेंट एंड ग्रुप से खाना आया था तेरे हस्बैंड के यहाँ से। तू अपनी फिक्र कर, कहीं ताले ही पड़ जाए।
अल्लाह ना करे मेरे फारूक मियाँ मेरे जानू के रेस्टोरेंट में कभी भी ताले लगे। दूसरी बात ये बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। हमने तो अपने रेस्टोरेंट पे बड़ी सी काली सूरत लगाई हुई है, उस पर बड़ी बड़ी आँखें, लाल रंग का मुंह है। हमारी किसी भी बुरी नज़र का आना जाना नहीं होगा इंशाल्लाह।